स्वागत है। आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक डालिए हमारा एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान के एकीकरण में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए। देखिए, एकीकरण के समय हमारे रियासतें कितनी थी, ठिकाने कितने थे और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे। तो 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। उन्नीस रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश थे। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब हम 19 रियासतों का नाम पढ़ते हैं, 3 ठिकानों का नाम पढ़ते हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश का नाम पढ़ते हैं। तो देखिए, उदयपुर से क्या थी, मतलब गोहिल राजवंश की कौन सी थी? तो एक तो थी उदयपुर, एक थी हमारी प्रतापगढ़, एक थी बांसवाड़ा, एक थी हमारी डूंगरपुर और एक थी हमारी शाहपुरा। उसके बाद में राठौड़ राजवंश की जो रियासत थी उनके बारे में पढ़ते हैं। तो राठौड़ राजवंश की रियासत थी हमारी जोधपुर की, बीकानेर की, और एक थी हमारी किशनगढ़ की। किशनगढ़ की, ठीक है। उसके बाद में हम जयपुर रियासत पढ़ रहे हैं। यादव रियासत है, यादव रियासत 2 थी, एक तो थी करौली और एक थी जैसलमेर। उसके बाद में हम हाड़ा रियासत पढ़ते हैं। तो हाड़ा में आती है हमारी कोटा, बूंदी। ठीक है, उसके बाद में कछवा रियासत थी, जो थी हमारी, एक तो थी जयपुर, एक थी हमारी अलवर, अब जाट रियासतें थी, जो थी हमारी, एक तो जाट थी वो भरतपुर, धौलपुर, एक थी हमारी देवड़ा रियासत जो कि थी सिरोही की, एक थी हमारी झाला रियासत झालावाड़ की, और एक मुस्लिम रियासत थी टोंक। तो ये हो गई हमारी 19 देसी रियासतें। 3 ठिकाने थे, जो था पहला तो था लावा, सेकंड था कुशलगढ़, तीसरा था हमारा नीमराणा। ये था अलवर में, ये था बांसवाड़ा में, ये चूंकि पहले टॉप में था लेकिन वर्तमान में ये है जयपुर में लावा, राइट। अब चूंकि हमने ये पढ़ लिया, और एक केंद्र शासित प्रदेश जो था वो था अजमेर मेरवाड़ा। क्या था? अजमेर मेरवाड़ा, ये था केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब देखिए, उस समय फिर भारत संघ की स्थापना हुई थी।
भारत संघ, देखिए भारतीय संघ बन रहा था। भारतीय संघ का मतलब है कि उस समय बंटवारा होने की कगार पे था भारत, तो भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न हो रहा था। तो उस समय जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जो भारत के साथ मिलना चाहते हैं उनमें, उनके लिए हम पहले भारतीय संघ देखते हैं, फिर उनको भारत के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए उन्होंने रियासती विभाग की स्थापना की, ठीक है, जिसके अध्यक्ष वो स्वयं थे। ठीक है, तो भारतीय संघ में सम्मिलित होने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी वो थी हमारी बीकानेर। कब हुई? तो 7 अगस्त 1947। ठीक है, इसके जो राजा थे वो थे हमारे शार्दुल सिंह। ठीक है, जो अंतिम रियासत थी जो इसमें सम्मिलित हुई वो थी हमारी अलवर, और ये हुई थी 14 अगस्त। और इसके जो शासक थे वो थे उदयभान सिंह। उदयभान सिंह, ठीक है। अब चूंकि ये हो गए थे सम्मिलित, लेकिन कुछ जो रियासतें थी जैसे हमारी जोधपुर थी वो सम्मिलित नहीं हो रही थी, तो उन्हें सम्मिलित करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। तो देखिए इम्पोर्टेंट बात है कि रियासती विभाग की स्थापना से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आपको इम्पोर्टेंट लिखना है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत का लौह पुरुष भी कहा गया है, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि उन्होंने रियासती विभाग की स्थापना की और भारत के उन जटिल राज्यों को भारत में सम्मिलित करने की कोशिश की जिन्हें पाकिस्तान हड़पने पर आ चुका था। ठीक है, तो अब अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके जो सचिव थे वो थे हमारे वीपी मेनन साहब। कौन थे? बीपी मेनन। वीपी मेनन साहब थे इसके अध्यक्ष, सॉरी सचिव थे। ठीक है, अब इसकी जो शर्तें थी, भाई रियासती विभाग ने कहा कि मतलब सारी जो रियासतें हैं वो भारत के अंदर आ जाएगी, बशर्त वही रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं जिनकी वार्षिक आय, देखिए वार्षिक आय जो है वो 1 करोड़ होनी चाहिए और उस रियासत की जनसंख्या 10 लाख होनी चाहिए। अब यहाँ पे दुविधा हो गई। अब राजस्थान में तो ऐसा सिर्फ 4 रियासतें ही कर सकती हैं। तो 4 रियासतें कौन सी थी राजस्थान की जो ये कंडीशन फॉलो कर सकती है? तो एक तो हमारा उदयपुर, एक जोधपुर, एक है बीकानेर और एक है जयपुर। ये 4 रियासतें ही इस चीज को फॉलो कर सकती थी। फिर एक घटना हुई 30 जनवरी 1948 को। एक घटना घटित हुई 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने मार दिया। नाथूराम गोडसे ने मार दिया। और नाथूराम गोडसे का एक सदस्य था, मतलब दोस्त था या फिर मतलब जो हत्या में सहभागी था, वो था हमारे BN खरे साहब। BN खरे जो था वो सहयोगी था।
और ये BN खरे, ये BN खरे अलवर के राजा, अलवर के राजा तेज सिंह का दीवान था। तो अब कुल मिला के ये आ गया भाई कि महात्मा गांधी की हत्या में अलवर का इनडायरेक्ट रूप से सहयोग था, ऐसा लोग कह रहे थे। ठीक है, चूंकि ये व्यक्ति इनके सहयोगी थे, तो फिर अलवर के राजा को दिल्ली बुलाया गया। अलवर के राजा को कहाँ बुलाया गया? दिल्ली। दिल्ली बनाकर उनको नजरबंद कर दिया गया। चूंकि बाद में जब तहकीकात की गई तो इनका कोई रोल नहीं निकला, तो फिर इनको छोड़ा गया था। छोड़ने के फलस्वरूप इनसे कहा गया था कि आप राजस्थान जाइए और राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया को शुरू करें। देखिए, एकीकरण की फुल प्रोसेस पढ़ने से पहले हम एकीकरण को कैसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं, उसके लिए एक सारणी बना रहे हैं। तो आप देखिए, सारणी बनाइए, फिर हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा संघ का नाम। पहला है संघ का नाम, फिर है तिथि, फिर है राजधानी, फिर है राज प्रमुख, फिर है प्रधानमंत्री। तो देखिए, सबसे पहले जो बना था वो था हमारा मत्स्य संघ, जो कि 18 मार्च 1948 को बना था। राजधानी जो थी वो से अलवर को बनाया गया था। क्यों पता है ना? क्योंकि अलवर ने ही इसको सिस्टम चालू करने के लिए भेजा गया था, तेज सिंह को भेजा गया था कि भाई हम राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया को चालू करिए, इसीलिए वो राजधानी इनको बनाया गया था। राज प्रमुख जो बनाया गया था वो उदयभान सिंह को बनाया गया था। उदयभान सिंह को बनाया गया था। और प्रधानमंत्री जो है वो हमारे शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। मत्स्य संघ हो गया। मत्स्य संघ के बाद मत्स्य संघ के बाद में आता है हमारा मत्स्य संघ के बाद में MPSVSV यानी पूर्व राजस्थान, जो था हमारा 25 मार्च 1948। तो अलवर के बाद में जो राजधानी थी वो थी कोटा के बाद में आता है हमारे भीम सिंह और ये है गोकुल लाल असावा। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है संयुक्त राजस्थान, जिसमें हमारी सिर्फ उदयपुर रियासतें मिली थी। संयुक्त राजस्थान, आगे हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो था ये हमारा था 18 अप्रैल 1948, राजधानी उदयपुर के हमारे भोपाल सिंह जी, माणिक्यलाल वर्मा,
संयुक्त राजस्थान हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब व्रत राजस्थान। व्रत राजस्थान में जयपुर रियासत को मिला दिया गया था और इस प्रकार हमारी जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर रियासत को मिलाकर पूरे राजस्थान को सिस्टम सेट कर दिया गया था, ठीक है। तो अब आता है 30 मार्च 1949, ये 49 में, राइट। तो ये है जयपुर। जयपुर के मान सिंह सेकंड, सवाई मान सिंह सेकंड को राज प्रमुख बनाया गया और हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। चूंकि अब प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री रहेंगे और राज प्रमुख भी मान सिंह जी ही रहेंगे, उसके बाद में संयुक्त व्रत राजस्थान बना था। संयुक्त व्रत राजस्थान, ये बना था 15 मई 1949 को, ठीक है। तो इसमें भी राजधानी जयपुर ही थी, मान सिंह ही थे और इधर यही थे। संयुक्त व्रत राजस्थान के बाद में एक छठा चरण जो था, छठे चरण को कहा था राजस्थान संघ। छठे चरण का नाम जो बना था वो राजस्थान बना था, राजस्थान संघ। ये जो बना था ये 26 जनवरी 1950 को 1950 में बना था। इसमें जयपुर यही थे। सातवां जो चरण था उसको आधुनिक राजस्थान नाम दिया गया था, आधुनिक राजस्थान। और ये बना था 1 नवंबर आता है 1956। राजधानी भी यही और हीरालाल शास्त्री। थैंक यू। आगे का हम कल पढ़ेंगे।